अभी पढ़ते हैं स्ट्रेटजीज कौन कौन सी डे ट्रेडिंग में यूज़ की जाती है। डे ट्रेडिंग की सबसे पॉपुलर स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ते हैं। जो सबसे पहली स्ट्रेटजी है वो स्कैल्पिंग है। देखो स्कैल्पिंग होता क्या है कि उसमें हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं छोटे छोटे पॉइंट कैप्चर करने की, छोटे छोटे मूवमेंट पे प्रॉफिट कैप्चर करने की, छोटा सा स्टॉप लॉस रखते हैं और फट से ट्रेड में एंटर होते हैं और फट से पोजीशन को काटते हैं। उसको कहते हैं स्कैल्पिंग। देखो बहुत सारे यूट्यूबर, फेमस यूट्यूबर्स करते हैं स्कैल्पिंग। उसको कहते हैं मतलब उन्होंने कोई पैटर्न देखा या फिर कहीं सपोर्ट पे देखा, स्टॉक सपोर्ट पे, तो क्या करते हैं वो छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे और बाय करेंगे। थोड़ा सा भी मूवमेंट आया फट से काटेंगे और चले जाएंगे। मतलब वो ज़्यादा ज़्यादा इस ऑप्शन में 10 से 20 पॉइंट के बीच में पॉइंट टारगेट रखने की कोशिश करते हैं। 10 पॉइंट मिला, 20 पॉइंट मिला और वो काट देते हैं। और वो अपनी जो क्वांटिटी रखते हैं ना वो ज़्यादा रख के बाय सेल करते हैं। देखो scalping is one of the most popular strategy. Scalping is a trading style focusing on the taking a profit on the small price change, generally immediately after the once enter the trade become a profitable. जैसे ही ट्रेड में एंटर करते हैं थोड़ा बहुत भी पैसा दिखता है वो कट करते चले जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि 10 से 20 पॉइंट उनका टारगेट होता है। अब ये फीडिंग क्या होता है, फेडिंग। देखो फेडिंग क्या होता है, जिसमें आप क्या करते हो, स्टॉक रैपिडली ऊपर साइड मूव करता है। मतलब स्टॉक वन साइड मूवमेंट करता है, या तो डाउन साइड या नीचे साइड, किसी भी साइड। और फिर क्या होता है, थोड़े बहुत रिटेस्टमेंट का वेट करते हैं कि रिटेस्ट होगा। तो जस्ट वही जब वो नीचे गिरता है और थोड़ा सा रिटेस्ट करता है ना, तो ये फीडिंग स्ट्रेटेजी होती है कि आप जस्ट अगर नीचे गिर रहा है तो आप बाय करके थोड़ा भी जैसे ऊपर गया वैसे ही अपनी पोजीशन काट दिए। मतलब फीडिंग इसको ही कहते हैं। देखो फीडिंग इन वन द शॉर्टिंग द स्टॉक आफ्टर द रैपिड मूव अप साइड, या तो अप साइड मतलब स्टॉक अप साइड लगातार गया तो ऐसे ही थोड़ा सा नीचे आएगा तो आप क्या करोगे, ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के नीचे के लिए शॉर्ट करोगे। दिस स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स अ कैंडिडेबल अमाउंट ऑफ रिस्क but is also more profitable, and we can work well for the novice trader as it does not involve the expensive technical analysis. And feeding strategy is based on the three assumptions. फर्स्ट क्या है, स्टॉक ओवरबाउट होना चाहिए, मतलब स्टॉक ऊपर रहना चाहिए। अर्ली बायर आर रेडी टू बिंग टेकिंग प्रॉफिट, मतलब जो सबसे पहले ट्रेंड स्टार्ट हुआ था वो बाय किए थे वो प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोचने चाहिए। और एग्जैक्टिंग और बायर्स में भी सीक्रेट आउट, और ऐसे लेवल पे होना चाहिए जहाँ पे बायर्स थोड़ा डरते रहे। जैसे वो डरेंगे उनके डर का फ़ायदा उठाएंगे हम। जैसे ही नीचे आया हम यहाँ पे अपना पोजीशन बनाना चालू करेंगे। ऑल थॉट रिस्क की दिस स्ट्रेटजी कैन बी एक्सट्रीमली रिवॉर्डिंग। हेयर इज द प्राइस टारगेट वेन द बायर्स बिंग स्टेपिंग इन अगेन। मतलब कैसा होता है कि स्टॉक ऊपर गया है, जैसे थोड़ा नीचे आया, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखती है स्टॉक्स में, थोड़े बहुत सेलर आते हैं, नीचे आया ना आपको फट से प्रॉफिट बुक करके निकलना है, नहीं तो फिर वो बायर्स वापस ट्रेंड को ऊपर लेके जाते हैं। अब ये डेली पीओइड भी एक स्ट्रेटजी है। देखो पीओइड लाइन होती है, एक स्ट्रेटजी होती है जिसमें ना लगातार हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके मिलते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है क्या लेवल से, वो सब मिलते हैं। वो स्ट्रेटजी आप अगर यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे जाके इंडिकेटर पे लिखोगे पीओइड्स करके तो आपको वो दिखेगा। देखो दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स द प्रॉफिट फ्रॉम द डेली वॉलेटिलिटी फॉर मेनी ईयर्स। ट्रेडर एंड मार्केट मेकर्स हैव यूज द पीओइड फुट टू डिटरमाइन द क्रिटिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। जैसे मैंने बोला कि वो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल मार्क करते हैं उससे। अब ये मूवमेंट ट्रेडिंग क्या होती है कि आपने किसी स्टॉक के मूवमेंट को पकड़ना है। जैसे अभी मुझे लग रहा है कि कोई स्टॉक ऊपर जाने वाला बहुत ज़्यादा, तो मैं फट से क्या कर सकता हूँ, बाय कर सकता हूँ। जिसमें मैं देखूँ हाई वॉल्यूम दिख रहे हैं, जहाँ पे भी फट से एंटर करूँगा, बाय करूँगा, ब्रेकआउट वेकआउट पे देख सकता हूँ। या भी और भी स्ट्रेटजीज होती है, देख के मूवमेंट पकड़ के आरएसआई बोल रहा है कि हाँ मूवमेंट आ सकता है, 30 के नीचे आरएसआई है, बाय कर लिया, फट से ऊपर चला गया, काट दिया अपनी पोजीशन। देखो मूवमेंट ट्रेडिंग इज व्हेन ट्रेडर्स सी द स्टॉक प्राइस पिकिंग अप एंड जॉइंट इट्स। दिस इज अ strategy usually involves the trading on the news realize and feeding strong trading move support by the high volume। जैसे मैंने कोई न्यूज़ है या तो कुछ मुझे लग रहा है, मेरा व्यू बन रहा है, मेरा सेटअप पे बैठ रहा है, मैं बाय किया, मूवमेंट आया, फट से निकल गया, इसको बोलते हैं मूवमेंट ट्रेडिंग। अभी तो मूवमेंट ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज आर ट्रूली यूनिक। इसमें भी दो टाइप के मूविंग होते हैं। देखो टू इंगेज इन मूवमेंट ट्रेडिंग यू मस्ट हैव द मेंटल फोकस एंड रिमेन सेट पीस व्हेन थिंकिंग आर गोइंग योर वे, यू वेट व्हेन द टारगेट यू गेट टू रीच। अभी देखो टेक्निकल एंट्री क्या होती है। देखो जब आपको मूवमेंट ट्रेडिंग करना है इसमें भी टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है और क्या आपके पास स्ट्रेटजी होना चाहिए। देखो ये स्ट्रेटजी डॉक्टर डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर ने बनाई थी, डिज़ाइन की थी। इन प्लेस सिस्टम मूवमेंट ट्रेडिंग बोलते हैं। देखो अभी ये क्वेश्चन पूछता है कि इन प्लस सिस्टम किसने बनाया था, तो इसका आंसर है डॉक्टर अलेक्जेंडर ने बनाया था। अभी ये इन्होंने बताया इनके हिसाब से कि कैसे मूवमेंट स्ट्रेटजी पकड़ी जाती है। तो ये बोल रहे कि आप ईएमए का भी यूज़ करके पकड़ सकते हो। जैसे ईएमए के ऊपर है 200 डे और नीचे, तो उससे भी यूज़ कर सकते हो। और या तो फिर मूविंग एवरेज का वो देखो एमएससीडी में जब क्रॉस ओवर होगा नीचे साइड से तो देख सकते हो। जब क्रॉस ओवर अच्छे से हुआ, मतलब डाउन साइड से क्रॉस ओवर हो रहा है, ईएमए भी बता रहा है, तो फिर आप इसमें बाइंग की बना सकते हो पोजीशन।
अभी इसमें टाइम क्या रहना चाहिए आपका ट्रेड करने का, देखो टाइम आपका ना बहुत डिसाइड भी होना चाहिए, बिकॉज क्या होता है 12 से 2 होता है ना जो टाइम, उसमें वॉलेटिलिटी नहीं रहती, उसमें क्या होता है कि बहुत कम ट्रेडिंग वॉल्यूम्स होते हैं। जो मेन एक्चुअल ट्रेडिंग वॉल्यूम होते हैं वो सुबह के 9 से लेके 9:15 से लेके 11 बजे के बीच में होते हैं, और उसके बाद लास्ट के 1 घंटे में होते हैं जब एफ आते हैं, यही 2 टाइम होती है होने का। देखो द फेवरेबल टाइम फॉर मूवमेंट ट्रेडिंग इज नॉट फेवरेबल टाइम फॉर ट्रेडिंग इज ड्यूरिंग अ लंच 12 to 2 where volume are dial up and move are the choppy and flat. So movement trader limited to time they trade first and last 1 hour of day trading session. अभी न्यू टर्म्स क्या थे इसमें, डे ट्रेडर था जो इंट्राडे के लिए ट्रेड करता है वो, और पोजिशनल क्या होता है जो अब मैंने पोजिशंस बनाए, मतलब कोई ट्रेड बनाया और उसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ रोज़, जब तक मेरा वो टारगेट हिट नहीं हो रहा है उसको कहते हैं पोजिशन। और शॉर्ट क्या होता है, मतलब सेल करना है स्टॉक को। और वॉलेटिलिटी क्या होती है, वॉलेटिलिटी मतलब स्टॉक कितना ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है, मतलब ऊपर नीचे हो रहा है, उसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी। अभी विस्पो क्या है, विस्पो देखो बहुत नया कंसेप्ट है। विस्पो मतलब क्या होता है कि ब्रेक फॉल्स ब्रेकआउट बोलते हैं इसको, मतलब कोई स्टॉक ब्रेकआउट दे दिया, आप बोले कि हाँ अच्छा ब्रेकआउट मिल गया है, बट वो क्या हो गया वापस नीचे आ गया, मतलब वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में था, अब वो ब्रेकआउट दे दिया, आप बोलोगे ब्रेकआउट हो गया, बट वो वापस उसके अंदर आ गया, ब्रेकआउट तोड़ फॉल्स ब्रेकआउट देके वापस ट्रेडिंग जोन के अंदर आ गया, इसका मतलब क्या आ गया, विस्पो हो गया। एंड फीडिंग क्या होता है, जो फीडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात किया, स्टॉक ऊपर गया, रैपिड मूव किया ऊपर साइड, और हमने शॉर्ट सेल करके थोड़ा बहुत पैसा कमाने की सोचा, इसको कहते हैं फीडिंग। सो कंप्लीट करते हैं चैप्टर को। आई होप ये आप चैप्टर आपको समझा होगा अच्छे से, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। सिंपल सा चैप्टर था और बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन था इसे आते हैं, और इसमें आप चाहो तो पूरे के पूरे मार्क्स अच्छे से आराम से अटैम्प्ट करके ईजिली स्कोर कर सकते हो, बहुत सिंपल चैप्टर है। थैंक यू।